लाइफ का कोई सिलेबस नहीं है, सिर्फ आप और मैं अलर्ट रहते हैं दुनिया, यूनिवर्सिटी से और लाइफ से। जिंदगी को अगर आसान बनाना है तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट मेरे दोस्त। जी हाँ, मैं हूँ आपके साथ अस्मा और लेकर आई हूँ आज जिंदगी को समझने के लिए एक और कहानी। जिंदगी एक साइकिल की तरह है। जब मैंने ये बात जानी तो मैंने लाइफ के 5 बिगेस्ट लेसन सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए साइकिलिंग से हासिल किए। आज वही आपके साथ शेयर करूंगी। जब मैं छोटी थी और मैंने साइकिल चलाना सीखा तो उसके बाद मैं फर्स्ट डे अपने साइकिल को लेके जब बाहर निकली रोड पर, तो अभी मैं घर से कुछ ही कदम गई होंगी तो मैं साइकिल पे बैठी हूँ, तो थोड़ा सा आगे गई हूँ कॉर्नर पे, तो वहाँ पे दूसरी साइड पे चूंकि एक साइकिल आ रहा था और मैं अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख पाई और मैं गिर गई। अब मैंने वहाँ पे गिरी हूँ, मेरे सारे घुटने छिल गए हैं, ब्रूजिंग हो गई है, फ्रॉक मेरी फट गई है। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो गेट के बाहर पापा खड़े हुए थे। तो मैंने वहीं पे रोना शुरू कर दिया। मुझे तो ये खतरा पड़ गया कि अगर मैंने ना प्रिटेंड किया ऐसा तो मेरी साइकिलिंग तो बंद हो जाएगी। तो मैंने उन्हें जाते जाके कहा मेरा कोई कसूर नहीं है, वो दूसरे ने जानबूझ के मेरी तरफ मारा, उसे पता था इसे ये नई नई लेके निकली, उसको चाहिए था वो दूसरी तरफ रहे। तो इतने में वो हंसे हैं। तो साथ ही उन्होंने एक बहुत अच्छा शेर कहा कि गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। तो इस बात से ना मेरे हौसले और बुलंद हो गए। कहते कोई बात नहीं, मम्मा को कहो कि नहला दे और फ्रॉक चेंज करें, शेर ही गिरते हैं। तो इस बात ने मेरा बड़ा हौसला बढ़ा दिया। मैंने कहा नहीं, गिरना है, संभलना है, फिर चलना है। इसी तरह आज जब मैं कई बार अपनी जिंदगी में रुकने का सोचती हूँ ना, बहुत बार ऐसा भी हुआ है, बीमार पड़ी हूँ, फिर रिश्ते टूटे, दिल टूटा, हर बार मैंने खुद को बस ये कहा कि बस एक बार और, थोड़ा सा और पेडल मार लो, थोड़ी सी और कोशिश कर लो और मेहनत कर लो। ऐसा ही है। तो बात करते हैं उन 5 बिगेस्ट लाइफ लेसन की जो मैंने अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए उस दिन साइकिलिंग से सीखे। नंबर 1 पर कि जब आप साइकिल चला रहे होते हैं तो हमारा पूरा फोकस रोड पर होता है और अपने मकसद पे ध्यान होता है, तो तभी आप अपना बैलेंस बरकरार रख पाएंगे। लेकिन उस दिन यही हुआ कि मैंने जैसे ही दूसरे साइकिलिस्ट को देखा, मैं अपना बैलेंस लूज कर गई और मैं गिर गई। जिंदगी में भी अगर हम ज़रा डीपली सोचें तो अगर हम खुद के मकसद पर फोकस नहीं करते तो हम दूसरों की तरफ देखते रहते हैं, तो हम उस मकसद तक कभी नहीं पहुंच सकते। जैसे कि अगर आपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी है, करियर में ग्रोथ चाहिए, फाइनेंशियली आपको कोई ग्रोथ चाहिए, तो आपको हर मकसद, हर कदम पर खुद पर ध्यान देना होगा। दूसरे आपको बहुत कुछ कहेंगे, तेरे बस की नहीं है, तू कर नहीं सकता, तुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आपने सिर्फ अपने साइकिल पे फोकस करना है। अब नंबर 2 पर मैंने सीखा कि पेशेंस। कि साइकिल चलाने के दौरान बहुत बार मैं जल्दी करती थी, मुझे कहीं पहुंचना होता था और बहुत ही मैं बेसब्री से चलाती थी, लेकिन थक जाती थी। इसी तरह से ज़िंदगी में भी हमें पेशेंस की ज़रूरत है। किसी भी हम चैलेंज का जब सामना सही तरह से कर सकेंगे, अगर हम कोई नई स्किल सीख रहे हैं तो हम फ़ौरन तो उससे सक्सेस की उम्मीद नहीं रख सकते ना, इट विल टेक टाइम। तो ऐसे ही पेशेंस रखना भी बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 पर जो मैंने सीखा, कंसिस्टेंसी। कि साइकिल चलाने में आपको मुसलसल पैडलिंग करनी पड़ती है। अगर आप पैडलिंग नहीं करेंगे तो जाहिर है रुक जाएंगे, आप अपने सफ़र तक तो नहीं पहुंच सकेंगे। इसी तरह से मिसाल के तौर पर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, कुछ भी नई लर्निंग है, नई स्किल्स है, आप कोई बुक रीडिंग करते हैं, ट्यूटोरियल्स देखते हैं, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा भी अगर रोज़ ये काम करते हैं, 30-40 मिनट्स भी अगर ये स्पेंड करते हैं ना, तो आपके विजडम में, आपके नॉलेज में दिन ब दिन इजाफा होता चला जाता है। वो आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन होता है, ज़रूर होता है कि आपको चलते रहना है। नंबर 4 पर जो चीज़ मैंने सीखी, बैलेंस्ड। कि साइकिल में ना
बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बैलेंस नहीं रख पाई ना, एक तरफ झुक गई तो मैं गिर गई। इसी तरह से ज़िंदगी में भी ना हमें बैलेंस की ज़रूरत है, अपने काम में, आराम में। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ काम में लगे रहते हैं। अगर उनका एग्ज़ाम पीरियड हो तो कहते हैं हम पूरी पूरी रात पढ़ते रहते हैं, खाने का भी टाइम नहीं है हमें। तो उससे क्या होता है कि जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं बीच एग्ज़ाम्स के। इसी तरह से जब कोई लेज़ी डे होता है, आराम करने पे आते हैं, तो सारा-सारा दिन 2-2 4-4 दिन वो इतनी सुस्ती काहली उसमें होती है कि वो आराम ही करते रहते हैं और उस सूरत-ए-हाल में अपने काम जो हैं वो हो देते हैं और फिर बिल्कुल लास्ट मिनट पे भागम-दौड़ कर रहे होते हैं। जैसे बहुत से बच्चे होते थे, वो एक दिन पहले होमवर्क नहीं करते थे। सुबह अब जब उसकी बुक्स, किताबें बैग में रखी जाती थीं, तो याद आता था कि वो मैंने तो होमवर्क ही नहीं किया। तो फिर उस वक़्त भगड़म मच जाती थी। इसी तरह से आपको ज़िंदगी में भी आराम और काम दोनों को बैलेंस करके चलना है, बिल्कुल साइकिल के दोनों पहियों की तरह। नंबर 5 पर मैंने जो लाइफ लेसन सीखा सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए वो है फेस चैलेंजेस। बहुत बार जब साइकिल लेकर निकलती थी तो सड़क की हालत ना ख़राब होती थी, या फिर कभी हवा का रुख बदल जाता था और कभी बारिश होने लगती थी। अब इन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए ना क्या होता था कि आपको विजडम चेंज करना पड़ता है, आपको वो प्लान चेंज करना पड़ता है, ना कि गोल के आप कहो कि मैंने तो आज जाना ही नहीं है। इसी तरह से ना लाइफ में भी अगर हम इसकी एग्जांपल को लें कि नए हालात के मुताबिक चलना पड़ता है। ज़िंदगी में हमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और काम के दौरान भी हमें मुश्किलात आती हैं, लेकिन ना क्या है कि हमें पैडलिंग करते रहना है और इन्हें हल करने की कोशिश करते रहना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ में इनको यूज़ करें, एक साइकिलिंग की एग्जांपल को कि ज़िंदगी एक साइकिल चलाने की तरह है, तो मैं कहती हूँ कि आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट नेक्स्ट लेवल तक जाएगी। आप कभी भी रुकेंगे नहीं, अगर गिरेंगे भी तो उठेंगे, झाड़ेंगे, फिर से मुस्कुराकर आप फिर से सफ़र शुरू कर देंगे। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी स्मूथ जाएगी और लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ये बिल्कुल गारंटीड बात है कि आपको ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पे कोई ना कोई ये टकपुंज लगी रहेगी। कभी करियर, कभी फाइनेंस, कभी रिलेशनशिप, कभी हेल्थ। तो लेकिन आपने अपने आप को स्ट्रांग बनाना है।